हाय फ्रेंड्स, आज आपको मैं चीकू की कलमें किस प्रकार की जाती है यह बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको इन टूल्स जो है औजार हैं इनसे परिचय कराना चाहता हूँ। यहाँ उसी में आपको मैं सायन दिखाना चाहता हूँ। यहाँ चीकू की सायन है फलते हुए वृक्ष की, जो टॉप में होती है। और ऐसी सायन सिलेक्ट करें जिस ओर सनलाइट पूरा फुल्ली मिले, फुल डे मिले। ऐसी सायन, इस तरफ की सायन आप जिधर सनलाइट मिलती है उसी टाइप, उसी दिशा की सायन आपको सिलेक्ट करके ले आनी है। तो आप डिफोलिएटेड करके भी रख सकते हैं, ताजी कल में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर बशर्ते अगर से डिफोलिएटेड सायन अगर से लाते हैं तो उसका रिजल्ट आम में हो या और कोई चीज़ में बहुत बेस्ट मिलता है, जामुन में भी बहुत बेस्ट मिलता है। तो देखिएगा, यह हमने सीड से उगाया हुआ पौधा था हमारा चीकू का, सीड से उगाया मैच्योर्ड चीकू का। अगर से सीड लगा दिए तो आपको 30 से 40 दिन में इसका सीड उग जाता है। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस पौधे को फल आने के लिए आप वेट मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें फल की क्वालिटी बदल जाती है और टाइम लगता है। तो दोस्तों देखिएगा, जो औजार, जो टूल्स आपको हमने उसमें इस्तेमाल किए थे मैंगो ग्राफ्टिंग में, वही टूल्स इसमें भी। लेकिन जो टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्लेड से भी आप वी शेप दे सकते हैं, या तो पतला जो नाइफ है स्टील का उससे भी दे सकते हैं, या तो थर्मोकोल काटने का कटर आता है उससे भी। लेकिन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने के पहले आप इसे अल्कोहल से धो लीजिए, जिसे स्टेरलाइज करना कहते हैं। तो मेडिकल शॉपी में यहाँ अल्कोहल मिल जाता है, या तो फिर आप पानी गर्म कर लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस लगभग, और उसके बाद में उसे डुबो दीजिएगा ब्लेड या अपना नाइफ को थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए, तो स्टेरलाइज हो जाएगा। तो दो वे हैं स्टेरलाइज करने के। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम ख़त्म होने के बाद में, या तो स्टार्ट करने के पहले आप स्टेरलाइज कर लीजिए, ताकि उसे फंगस वगैरह इन्फेक्शन ना हो। तो दोस्तों, यहाँ काटने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद में स्टार्ट करें यहाँ प्रोसेस, क्योंकि इसमें दूध निकलता है। दूध को पोंछ लीजिएगा, यहाँ दूध जो है लैटेक्स जिसे कहते हैं, यहाँ ख़राब करता है तुम्हारे कटिंग्स को। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर से आपके पास में खिरनी के पौधे कहीं मिलते हैं जिसका पत्ता चीकू के माफी का ही होता है और छोटा फल होता है जामुन के टाइप का, तो बड़ी जामुन के टाइप का, तो खिरनी का पौधा इतना स्ट्रांग होता है कि उसकी जो टैप रूट रहती है वो ज़मीन में सीधी जाती है। जैसे मैं मैंगो ग्राफ्टिंग के लिए देसी मैंगोज की सीडलिंग्स पे ही आपको ग्राफ्टिंग करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा, इसलिए कि उनके जो टैप रूट्स रहते हैं वो सीधे ज़मीन की लेयर्स फाड़ते हुए अंदर इन जाते हैं, और इन फ्यूचर इसका जो एज रहता है वह भी लॉन्ग लाइफ रहता है एज कम्पेयर टू जो दूसरे जो हाइब्रिड के पौधे रहते हैं उनकी तुलना में। इसलिए आप इससे चीकू का कलम करना है तो खिरनी का पौधा इस्तेमाल कीजिए। संतरे का अगर से पौधा आपको उगाना है या ग्राफ्टिंग करना है तो आपको एक गजनींबू करके आता है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, जो बड़ा साइज़ का होता है, 1 किलो आधा किलो का। उसके पौधे लगाने के बाद में आप उसके ऊपर कलम कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसे मैंने वी कट शेप किया, और उसके बाद में जो कटे हुए पार्ट को हाथ टच ना कीजिए। तो जब आप ग्राफ्टिंग करते हैं, आम की हो या और कोई चीज़ की हो, एक तरफ का कैम्बियम जो है, छाल जिसे कहते हैं, वह छाल सायन की एक तरफ की, और एक उसी तरफ का स्टॉक रूट जो रहता है जिसे फिट कर रहे हैं उसका जो बार्क है, दोनों का एक तरफ कम से कम कोइंसाइड होना चाहिए, मिला लेना चाहिए। दूसरी तरफ ये मत देखिएगा कि सायन बाहर जा रही है अंदर जा रही है पेड़ के अंदर, उससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जब इसका जॉइनिंग स्टार्ट होता है दोस्तों, तो बार्क टू बार्क ही ज्वाइन होता है, और सेल मल्टीपल होती है, और उसके बाद में पूरा पोर्शन सेल से पूरा फिलअप हो जाता है और पूरा ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग लेने के लिए लगभग 2 से 3 महीना फुल्ली ले लेता है ज्वाइनिंग होने के लिए, और वो सब आपके डिपेंड करता है पेड़ के। अगर हेल्दी पेड़ है, हेल्दी पेड़ का मतलब उसमें ग्रोथ अच्छी हो रही है, और पौधे के लिए आपने जो सॉइल इस्तेमाल की है वहाँ बेटर है एकदम, और पत्तों पे से ही पता चल जाता है आपका, यानी हेल्दी पेड़ का साइज़ और ग्रोथ। तो ऐसे हेल्दी पेड़ रहे तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही, क्योंकि हम एक तो ओपन एटमॉस्फेयर में करते हैं यहाँ सब कल में, क्योंकि अपने पास पॉली हाउस की सुविधा नहीं होती। पॉली हाउस में भी 100% नहीं मिलता, पॉली हाउस में भी 70-80% सक्सेस रेट मिलता है। इसलिए आप 100% की अपेक्षा ना करते हुए यहाँ कल में कीजिए। और अगर से आप जुलाई महीने से जून जुलाई से करते हैं अक्टूबर माह तक, तो आप जब करते हैं कल में, वो 8-10 दिन के बाद में आपको पता ही चल जाता है। सायन अगर से आपकी डार्क ग्रीन है जैसी फिट की वैसी, तो समझ लेना 10 दिन तक अगर बिल्कुल सेम है तो आपको सक्सेस। तो दोस्तों, यहाँ एक रिजल्ट है लगभग
3 महीने का हो गया है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ ग्राफ्टिंग करने के बाद में मैंगो में जैसे 20 से 30 दिन में बढ़ता है, तो यहाँ थोड़ा धीरे बढ़ता है। इसे 30 से 40 दिन लगते हैं यहाँ अंकुर डेवलप होने के लिए। तो यहाँ जो वाइट जो लिक्विड दिख रहा है वहाँ मोम है, वैक्स जिसे कहते हैं। मैं बता चुका हूँ, मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में। यहाँ वैक्स क्या होता है और कहाँ मिलता है यहाँ, तो उसका इस्तेमाल पैकिंग करने के लिए करते हैं। और उसके बाद में यानी पॉलीथीन बांधने के बाद में पैकिंग जो खुला पोर्शन रहता है उसके लिए। तो यहाँ साइड ग्राफ्टिंग है, देखिएगा। तो जनरली यहाँ जो चीकू का ग्राफ्टिंग होता है खिरनी के पेड़ पे, यहाँ खिरनी का पौधा है, यहाँ खिरनी के फल है, देखिएगा। तो यहाँ जामुन टाइप का होता है और पीला कलर का होता है, यहाँ खिरनी के फल देखिएगा। तो इसके पौधे आपको नर्सरी में मिल जाएंगे और उसी पे ही चीकू का ग्राफ्टिंग किया जाता है। तो चीकू की ग्राफ्टिंग करने के पहले अच्छे से अच्छे वैरायटी का आपको चीकू का पौधा सिलेक्ट करना है और जिस ओर सनलाइट आती है उसी ओर की कलमें सिलेक्ट करके आपको डिफोलेटेड करके आपको कलम बांधनी है।